हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनबीएफसी के बारे में। एनबीएफसी यानी दोस्तों होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। जी हाँ दोस्तों, आप रोज के दिनों में देखते हैं कि आजकल बहुत सारी ऐसी फाइनेंस कंपनीज खुल गई हैं जिनसे आप फाइनेंस ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। जनरली आप देख सकते हैं जैसे कि श्रीराम फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, मणिपुरम गोल्ड लोन्स है। तो दोस्तों ऐसी वैरायटी ऑफ कंपनीज खुल गई हैं हमारे यहाँ पर जो कि हमको लोन प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। आज हम इन्हीं कंपनियों के बारे में जानेंगे कि इनका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है और ये बैंकों से अलग कैसे होती है। दोस्तों चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होती हैं दोस्तों, ये बैंक से डिफरेंट कैसे होती हैं और इनको कौन रेगुलेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर रेगुलेशन की हम बात करें तो सबसे पहले इनका जो रेगुलेशन होता है, रेगुलेट करता है वो आरबीआई इनको रेगुलेट नहीं करता है और ना ही इनको आरबीआई में किसी तरह का रजिस्ट्रेशन कराने की दोस्तों जरूरत होती है। सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जो कि बैंक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो अदर देन बैंक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों डिपॉजिट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रेगुलर बैंक कस्टमर हैं, आप बैंक में जाते हैं तो आप ये चीजें जानते हैं कि आप बैंक में जाते हो, अपना मनी वहां पर डिपॉजिट कर सकते हो और इसके बाद आप जब चाहे जैसे चाहे बैंक को बिना प्रायर नोटिस दिए अपने उस पैसे को जो आपने जमा किया है उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। बट दोस्तों ये कहानी है बैंक के बारे में। अगर आप एनबीएफसी में हैं, अगर एनबीएफसी में आप किसी तरह का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये फैसिलिटी आपको वहां पर अवेलेबल नहीं होती है। आप वहां पर पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी भी टाइम पे वहां पर पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों जनरली ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर आप या तो लोन लेते हैं, एनबीएफसी कंपनी जनरली या तो ये होता है कि किसी लोन के लिए आप प्रोवाइड करते हैं, आपको व्हीकल लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा चाहें तो वो कुछ भी और तरीके की आपको फाइनेंशियल सपोर्ट उस समय प्रोवाइड कर सकते हैं जब आपको जरूरत है, लेकिन आप वहां पर पैसे जमा नहीं कर सकते हैं और ना ही वहां से पैसे दोस्तों विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों, एनबीएफसीज में पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे आपने देखा होगा एनईएफटी देखा होगा, आरटीजीएस देखा होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसको कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं दोस्तों, डेबिट कार्ड्स होते हैं दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप बैंक में जाते हैं और बैंक में अपना एक अकाउंट खोलते हैं तो वहां पर आपको क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटी मिल सकती है, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी मिल सकती है। नेफ्ट, आरटीजीएस पैसे ट्रांसफर आपको करना है, बल्क अमाउंट ऑफ पैसा आपको ट्रांसफर करना है, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको बैंक प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन एक एनबीएफसी में अगर आपका अकाउंट है या वहां पर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इस तरह की फैसिलिटीज आपको वहां पर अवेलेबल नहीं होंगी दोस्तों। तीसरा जो मेजर डिफरेंस है कि एनबीएफसी अपने नाम पर चेक इशू नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बट बैंक अपने नाम पर चेक भी इशू कर सकते हैं और डिमांड ड्राफ्ट भी इशू कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने देखा है दोस्तों कि अगर आप बैंक में जाते हैं और कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो आप वहां से बैंक का चेक से या डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं और ये आप डिमांड ड्राफ्ट किसी भी पर्सन को दे सकते हैं जिसके नाम पे आपने वो बनवाया हुआ है और उसका वो पेमेंट ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाकर ले सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर इस तरह के चेक अगर बैंक इशू कर सकती है तो एनबीएफसी के पास ये पावर उसको नहीं दिया गया है कि वो अपने नाम पर इस तरह के चेक्स को या बैंकर्स चेक को या डिमांड ड्राफ्ट को इशू करें दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसके बारे में हम बात करते हैं तो वो ये होता है कि ये उनका क्रेडिट फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड नहीं करती है एनबीएफसी। क्रेडिट फैसिलिटी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर उनको इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस जो है वो नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एनबीएफसी के कस्टमर को किसी भी तरह का इंश्योरेंस, क्रेडिट इंश्योरेंस प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं बैंक्स की तो यहां पर उनको क्रेडिट इंश्योरेंस प्राप्त होता है दोस्तों। क्रेडिट इंश्योरेंस का मतलब है मान लीजिए अपने आपके अकाउंट से जो पैसा है आपकी परमिशन के बिना विड्रॉ हो गया है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया है या कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है और आपका पैसा विड्रॉ हो गया है, तो यहां पर बैंक्स के पास स्कीम होती है जिसके थ्रू आपका पैसा रिकवर किया जा सकता है। आपका जो अमाउंट रखा हुआ है वहां उसका इंश्योरेंस होता है और इस इंश्योरेंस के माध्यम से आपको पूरा पैसा वापस मिल सकता है। बट अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी में इस तरह की कोई भी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे बेसिक डिफरेंस बैंक्स और एनबीएफसी के बारे में। आगे आने वाले हम वीडियोस में हम बात करेंगे कि एनबीएफसी के कितने टाइप्स होते हैं और क्या एनबीएफसी को आरबीआई से रजिस्टर्ड होना जरूरी है कि नहीं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों आपका इस कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।